हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही फेमस पोम जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। उसके पहले हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका फुल नेम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनका बॉर्न जो है वो 26 मार्च 1874 में हुआ है यूएस में। इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 में हुई है एट द एज ऑफ 88। इन्हें पोएट लॉरिएट का प्राइज भी मिला है, 4 पुलिट्जर प्राइज मिला है इन्हें। और ये इतने फेमस क्यों हैं? क्योंकि बहुत ही ये सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे और रूरल लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखते थे जो कि आम आदमी की ज़िंदगी से एकदम जुड़ी हुई होती थी। तो जो सारे लोग इनसे रिलेट कर पाते थे, इनकी सारी पोम से रिलेट कर पाते थे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले हम इसका टाइटल देखते हैं, द रोड नॉट टेकन। इसका हिंदी में अगर मतलब देखिए तो ये हुआ कि जो रास्ता नहीं चुना गया, या फिर पोएट अपने अकॉर्डिंग कहता है कि जो रास्ता मैंने नहीं चुना। ठीक है। टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। इस लाइन का मतलब है टू रोज ड्राइवर इन द येलो वुड। येलो वुड मीन्स उस टाइम वो ऑटम सीजन था, इसलिए उन्होंने येलो वुड कहा है। मतलब वो जो जंगल है वो दो रास्ते में डिवाइडेड है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और कोई भी हो, अभी तो पोएट अपने अकॉर्डिंग बोल रहा है, बट कोई भी हो, आप अपने से भी सोच के देखिए, आपके सामने अगर दो रास्ते हैं तो आप एक ही पे चल पाओगे ना। आप एक ही हो तो एक पे ही चल पाओगे। तो यहाँ पे भी यही कहा गया है कि सॉरी, मैं दोनों पे तो नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और मैं जो है एक ही ट्रैवलर हूँ। और लॉन्ग आई स्टूड, मैं वहाँ बहुत देर तक खड़ा होके सोचता रहा कि मैं कौन से वाले पे जाऊं। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और मैंने वहां तक देखा जहां तक मैं देख सकता था। दोनों रास्तों को मैंने बहुत अच्छे से देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और रास्ता आगे जाके एकदम सीधा तो होता नहीं है, वो कहीं ना कहीं टर्न तो लेता ही है। तो जहां तक दिख रहा था वहां तक दोनों रास्ते सेम दिख रहे थे, दोनों जगह ग्रीनरी थी। और मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं रास्ता चुनूं कौन सा। दोनों एक जैसे ही दिख रहे थे, एकदम सिमिलर। ओके, नेक्स्ट। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बिकॉज इट वॉज ग्रेजी एंड वांटेड वेयर thou as for that the passing there had warned them really about the same। then took the other, तो मैंने दूसरा रास्ता चुना, as just as fair, मैंने दूसरा रास्ता चुना, और having perhaps the better, और मैंने ये सोचा कि शायद वही रास्ता अच्छा है। तो इसमें ये भी सिंबलाइज किया गया है कि अगर आप किसी भी पाथ पे जा रहे हो, आप किसी भी जगह जा रहे हो, आप किसी भी चीज को चुन रहे हो, तो उसे एकदम बिलीव के साथ चुनो कि वो ही चीज मेरे लिए अच्छी है। बिकॉज इट वॉज ग्रेजी एंड वांटेड वेयर। और वो, लेकिन वहाँ की जो ग्रास थी ना वो ऐसी थी जैसे कि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आए थे। ग्रेजी एंड वांटेड वेयर मीन्स, मतलब वहाँ की जो ग्रास थी, वहाँ की जो रोड थी, वो ऐसा लग रहा था कि बहुत कम लोग ही उस रास्ते पे जाते हैं। दाउ एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। और जब मैं आगे बढ़ता जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों रास्ते एक जैसे एकदम सिमिलर ही हैं, पर मैंने उसे चुना जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं और कम लोग जाना चाहेंगे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। मतलब कि जो भी मॉर्निंग थी, मॉर्निंग में जो भी सनलाइट आ रही थी, जो भी पेड़ पौधे थे, हवा थी, पत्तियां थी, वो वैसे ही गिर रही थी जैसे कि एक रास्ते पे, मतलब दोनों सिमिलर एकदम जैसा था। इनका यही कहने का मतलब है, सिमिलर था। नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, मतलब जैसे हम लोग चलते हैं ना तो कभी कभी पैर जो पत्ती होती है पेड़ों की, वो नीचे हमारे पैर के नीचे कुछ ला जाती है तो ब्लैक ब्लैक हो जाती है। तो इन्होंने बताया कि है नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं था, मतलब किसी के भी पैरों के चलने का वो नहीं था कि उससे पत्तियां ब्लैक हो या खराब हो जाएं। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब ये कहता है पोइट कि चलो मैं तो एक ही पे चल पाऊंगा ना, नेक्स्ट वाला मैं बात के लिए रख देता हूँ, मैं कभी और आऊंगा तो हो जाऊंगा। येट नोइंग हैड वे लेट्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ शुड आई एवर कम बैक। मतलब अब पोएट ये भी कह रहा है कि पता नहीं मैं इस रास्ते पे दोबारा आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, क्योंकि ये जो रास्ता मैंने चुना है वो आगे भी जाके डिवाइड होगा,
उसके आगे अपॉर्च्युनिटी आएँगी, जो भी होगा और पीछे वाला जो है वो भूल जाएँगे। जैसे हम लोग भी अपने करियर में करते हैं ना, उसी टाइप है ये सेम कि हम लोग कोई भी एक चीज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसके आगे जो अपॉर्च्युनिटी दिखती है, हम लोग उसको जॉइन कर लेते हैं और पीछे की बातें भूल जाते हैं। और यहाँ पे इनका एक सच और झूठ से भी है कि अगर आप सच के रास्ते पे चलोगे तो वहाँ पे बहुत कम लोग आपको दिखेंगे, कम लोग सपोर्ट करने वाले होंगे और झूठ के रास्ते पे तो बहुत लोग जाते हैं। तो ये भी सिम्बलाइज़ ही किए हैं। I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence। अब ये कह रहे हैं कि शायद मैं जब और बूढ़ा हो जाऊँ और मतलब एजेस एंड एजेस बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाए, सालों बीत जाए, तो शायद मैं इस चीज़ के बारे में लोगों को बताऊँगा। टू रोज़ डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई, जहाँ की 2 रास्ता डाइवर्ट हो रहा था और मैंने एक को चुना। एंड आई स्टूड द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जहाँ बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। एंड देन हैज़ मेट ऑल द डिफरेंसेस, और शायद यही डिफरेंस है बाकी लोगों में और मुझ में। या फिर ये भी है, ये भी कहना चाहते हैं कि यही डिफरेंस होता है बाकी सब लोगों में, बाकी दूसरे लोगों में और एक किसी इंडिविजुअल में जो अकेले खड़ा होने की हिम्मत रखता है। और इसी टाइप के रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी थे। उन्होंने अपने फ्रेंड के ऊपर ये पोएम लिखी थी और उन्हें भी नहीं पता था कि ये पोएम इतनी फेमस हो जाएगी कि उनको इतने सारे प्राइजेस दिलाएगी। तो इनका कहने का यही मतलब है कि आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ भी करो, आप सच के रास्ते पे चलना। भले ही उस पे बहुत कम लोग दिखेंगे आपको, लेकिन वो दोनों मतलब पहले आपको लगेगा कि हाँ गलत डिसीजन है, बट बाद में आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत लोगों से अप्रिशिएशन भी मिलेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में आपको जो भी क्वेश्चन पूछने होंगे या जो भी नेक्स्ट चाहिए होगा वीडियो, उस पे आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।